ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 के दिन मनाई जा रही है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध और सफल हो जाते हैं। साथ ही इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी को रात 12:41 पर होगी और इसका समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम से भजन करने का बड़ा ही महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का भी पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और व्यक्ति सुखमय जीवन को प्राप्त करता है। विधि विधान से पूजा करने के बाद सफला एकादशी व्रत के कथा को सुनने से यह व्रत संपूर्ण होता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पूजा करने के बाद सफला एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसके लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा।
जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया। वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। इस प्रकार सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे जीवन में सफलता प्राप्त हुई और उसने वापस राजपाट को हासिल कर लिया और अंत में इस लोक के सुख को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं सफला एकादशी व्रत को रखने से पूरी होती है और उसके जीवन से सारे संकट एवं कष्ट मिट जाते हैं। तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से अवश्य रखना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का कल्याण होता है और उसके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप सभी भक्तगणों का कल्याण करें और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि सदा होती रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।